अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। बुरदल्ब हमल और असद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की ज़िंदगी कैसे गुजरती है और ज़िंदगी के किन किन मामलात में इन्हें मुकम्मल और भरपूर कामयाबी हासिल होती है। ये लोग कैसी क्वालिटीज़ और खुसूसियात के मालिक होते हैं और इनके लिए कौन कौन सी चीज़ें लकी साबित होती हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस, ल्यू और एरीज है तो ये वीडियो आपके लिए फायदा मंद साबित हो सकती है, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, एक्वेरियस यानी बुरदल्ब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात पर ज़ुहल यानी सैटर्न हुकूमत करता है। ये लोग पैदाइशी तौर पर बुलंद आदरश के मालिक, दयानतदार और साफ गो होते हैं। ये लोग अपने आला और अरफा नस्बुल ऐन का तय्युन करते हैं, काबिल एतमाद और मुखलिस लोगों में शामिल होते हैं। ये लोग दरगुजर करने वाले और माफ़ करने वाले होते हैं, दूसरों के नज़रियात और ख्यालात का भरपूर एहतराम करते हैं और कभी भी दूसरों के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाते। इनमें कुव्वत बर्दाश्त दूसरों की निस्बत ज्यादा पाई जाती है, लेकिन अगर दबाव हद से ज्यादा बढ़ जाए तो गुब्बारे की तरह फट पड़ते हैं। कहा जाता है कि ये लोग बहुत दूरअंदेश होते हैं और अक्सर दल्ब अफराद वक्त से बहुत आगे की सोचते हैं। उसूली तौर पर बेगर्ज, बेलौस और अमन पसंद होते हैं। इनका ये ख्याल होता है कि अगर एक वक्त बेदा खाली हो तो गुजारा हो सकता है, लेकिन दिमाग में कुछ न रहे तो दुनिया इनके लिए अजाब बन जाती है। दल्ब अफराद की सोच ये होती है कि अगर दुनिया का हर शख्स जिम्मेदारी और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करे तो ये दुनिया जन्नत बन सकती है। इन लोगों के साथ ट्रेजेडी ये होती है कि इन्हें पता नहीं चलता कि इनका अगला कदम क्या होगा। कारोबारी शराकत दारी और किसी पार्टनरशिप बिजनेस में इन लोगों पर भरपूर ट्रस्ट किया जा सकता है। जिस कारोबार में दल्ब अफराद शरीक हों उसका मीज़ानिया कभी खसारे में नहीं रहता, यानी उस बिजनेस में जिसमें ये लोग शरीक हों लॉस होने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। घरेलू मामलात में ये लोग गैर मुकल्लदाना रवैया इख्तियार करते हैं, यानी ये पसंद नहीं करते कि अपने घरेलू मामलात में किसी को गैर ज़रूरी तौर पर फॉलो करें, क्योंकि ये लोग खुद नाकाबिल तस्खीर ख्यालात के हामिल होते हैं। बुरदल्ब की औरतों में जिनसे मुखालिफ के लिए खासी अट्रैक्शन पाई जाती है। अगर कोई मर्द इन औरतों को अपने सांचे में ढालना चाहे तो उसे नाकामी का सामना करना पड़ता है। दल्ब औरत अपने अंदर बेहद जिनसी कशिश रखती है। दल्ब मर्दों के बारे में कहा जाता है कि अगरचे कोई दल्ब मर्द कितना ही शर्मीला क्यों न हो, शादी से पहले वो रोमांस में जरूर मुलव्विस हो चुका होता है। बाज़ औक़ात ये लोग पहली नज़र में घायल हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही अरसे बाद निगाहें भी फेर लेते हैं। ये भी मुमकिन है कि किसी दल्ब औरत या मर्द के ताल्लुकात किसी से शादी से पहले ज़्यादा खुशगवार ना हों, लेकिन शादी के बाद ये लोग बेहतरीन हमसफ़र साबित होते हैं। ये लोग अगर 8 साल, 14 साल या 33 साल की उम्र से आगे बढ़ जाएं तो 80 साल तक जिंदा रहते हैं। इनके लिए सफ़र के हवाले से बेहतरीन दिन जुमे का होता है। ये लोग जो सफ़र जुमा के रोज़ मगरिब या फिर जानिब किबला करें तो कामयाब रहते हैं। इन लोगों के एहसासात मुनफरिद और यूनिक नोयत के होते हैं। इन्हें चाहिए कि अपने ख्यालात का इजहार करते हुए बरतरी का मुजाहरा न करें, बल्कि मुनासिब अंदाज से अपने ख्यालात का इजहार करें। इन लोगों के लिए ज़रूरी है कि अपनी ज़ात की तहों को खोलें और अपने ख्यालात का अखराज करें। एरीज यानी बुरअमल से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात आम तौर पर तंदुरुस्त व तवाना होते हैं और बला की मजबूत कुव्वत इरादी रखते हैं। अपनी विल पावर की वजह से ये लोग जिस काम का सोच लें वो करने के दर पे रहते हैं। अलबत्ता ये लोग कोई भी काम करने से पहले उसका बखूबी जायजा लेते हैं और फिर बेखतर आतिश नमरूद में कूद पड़ते हैं। खतरात से नहीं घबराते। बाद औक़ात इनमें जल्दबाजी आ जाती है, मगर शाज़ो नाज़र ही किसी बड़ी हिमाकत के मुर्तकिब होते हैं। एरीज ख़वातीनो हज़रात अपने आप को मसरूफ़ और बिजी रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। बेमकसद कामों में उलझने के बजाय ये लोग वक्त और तवानाई को अच्छे कामों में सर्व करते हैं। ये लोग वक्त और तवानाई को ऐसे कामों में सर्व करते हैं जिनसे इन्हें कुछ हासिल होने की तवक्को हो। इनमें खुद एतमादी कूट कूट कर भरी होती है और अपने मकसद के हुसूल के लिए सर धड़ की बाजी लगा देते हैं। जब तक कुछ न कुछ करने की लगन इनमें रहती है ये लोग मौक़ों से फ़ायदे उठाते रहते हैं। एरीज अफराद हरकत में बरकत के कायल होते हैं। हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहना पसंद नहीं करते, किस्मत की मेहरबानियों का इंतज़ार नहीं करते, मुसलसल जिद्दोजहद से अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। इनकी तलबो जुस्तजू उस वक्त तक जारी रहती है जब तक अपने मकसद को पा नहीं लेते। जिंदगी में इन्हें अपनी मेहनत का सिला मिल जाता है। इनके साथ एक ट्रेजेडी ये होती है कि
بہت سے حامل افراد پیسے کے معاملے میں بڑے لاپرواہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن ان سے کچھ بن ہی نہیں پاتا۔ پیسہ ہاتھ میں آتے ہی وہ اسے اس طرح لٹانے لگتے ہیں کہ آنے والے کل کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ ایریز عورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اگر بہت زیادہ حسین نہ بھی ہوں تو خوبصورت ضرور ہوتی ہیں، اور جن سے مخالف کے لیے ان میں ایک خاص قسم کی کشش پائی جاتی ہے۔ محبت کے معاملے میں ایریز عورت ضرورت سے زیادہ دلچسپی لیتی ہے، جس کو پسند کرتی ہے سب کچھ اس کے حوالے کر دیتی ہے، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کا محبوب انہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ کمزور ول پاور رکھنے والے ایریز خواتین و حضرات نئے کاموں میں دلچسپی لیتے رہتے ہیں لیکن جلد ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حامل افراد کو اپنی کمزوری دبانے اور دوسروں کے ساتھ الزامات تھوپنے کے رجحانات کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خود مختاری کے حصول کے لیے ان افراد کو چاہیے کہ اپنی فطرت کے دبے ہوئے پہلوؤں کو شناخت کر کے سامنے لائیں۔ مضبوطی حاصل کرنے کے لیے انہیں اپنی ذات کے کمزور پہلوؤں سے آشنا ہونا چاہیے۔ حامل افراد کو اپنے لیے ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ بوقت ضرورت اگر محبت اور تعاون طلب کرنا پڑے تو مل جائے۔ لیو یعنی بری اثر سے وابستہ خواتین و حضرات اکثر لیڈر یا حکمران ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اچھے نگران اور منتظم یعنی آرگنائزر ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگ بہت جلدی مقبول اور فیمس ہو جاتے ہیں۔ جس گروپ یا پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں جلد ہی اس کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس برج کے لوگ خاصے بااعتماد اور کانفیڈنٹ رہنے والے ہوتے ہیں۔ دولت کمانے کے حوالے سے اسد افراد خوش قسمت ہوتے ہیں۔ شادی کے بعد بہترین والدین ثابت ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بے مقصد فلرٹ کرنا پسند نہیں کرتے۔ جھوٹ سے انہیں سخت نفرت ہوتی ہے۔ کسی کی ماتحتی میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ اگر انہیں جاب کرنی پڑ جائے تو آگے بڑھنے کی کوشش جاری رکھتے ہیں جب تک کہ اپنے پسندیدہ مقام تک نہ پہنچ جائیں۔ لیو زوڈک سائن کے لوگ اپنے متعلق زیادہ خوش فہم نہیں ہوتے۔ تقدیر پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنی قوت بازو سے آگے بڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وقت کے دھارے کو سمجھ کر اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی ایک بہترین صفت یہ ہوتی ہے کہ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، لیکن قرض مانگا جائے تو بعض اوقات صاف انکار کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو دوست بنانے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آتی۔ دوسرے لوگ بے اختیار ان کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ ان کی حلقہ احباب میں انہیں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جہاں ہوں انہیں قائد یعنی لیڈر کے طور پر مانا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ اپنے رازوں اور امیدوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی اولاد میں اکثر بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ لوگ کثرت سے سچے خواب دیکھتے ہیں اور اپنی رائے کے اظہار میں جلدی سے کام لیتے ہیں۔ ان کے موافق بروج اسد، حمل اور قوس ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ ان کی شراکت داری یعنی پارٹنرشپ بہترین رہتی ہے۔ جمعرات کے روز آغاز صبح کے وقت جس کام کے لیے جائیں اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے بہترین دن اتوار یعنی سنڈے کا ہوتا ہے۔ ان کے لیے بہترین انگوٹھی وہ قرار پاتی ہے جو چاندی سے بنی ہو۔ یہ لوگ بڑی عمر کے لوگوں، علم و دانش اور صاحب منصب لوگوں کے ہاں بلند مقام و مرتبہ پاتے ہیں۔ بعض اسد خواتین و حضرات کم عمری میں نکاح کے رشتے میں بن جاتے ہیں اور انہیں سر درد اور پیٹ کے امراض کا مسئلہ رہتا ہے۔ بعض اسد افراد وراثتی زمین جائیداد تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن یہ لوگ اس میں سے کچھ خاص فائدہ نہیں حاصل کر سکتے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔